हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ की इस क्लास में हम बात करेंगे कोरियोलिस फोर्स के बारे में। कुछ इंट्रोडक्शन कोरियोलिस फोर्स के बारे में पिछली क्लास में हमने दिया था कि ये स्यूडो फोर्स होता है, किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। कोरियोलिस फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस घूर्णी निर्देश तंत्र में कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। देखो, मैं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर रहा हूँ, दो निर्देश तंत्र कंसिडर कर रहा हूँ। एक निर्देश तंत्र एस है जिसके संगत अक्ष वाई और जेड है। एस निर्देश तंत्र है, ये एक स्थिर निर्देश तंत्र है, ये इसका मूल बिंदु है, यहाँ कोई प्रेक्षक है। अन्य निर्देश तंत्र एस डैश हैं जिसके एक्सिस अक्ष डैश वाई डैश और जेड डैश हैं। इनिशियली अक्ष डैश अक्ष के संपातित है, वाई डैश वाई के और जेड डैश जेड के संपातित है, और ओ डैश जो है वो संपातित है। वो जो सिचुएशन हम बात करें वो t बराबर 0 टाइम की। अब जो एस डैश निर्देश तंत्र है वो इस मूल बिंदु से गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करेगा तो टी टाइम में वो ओमेगा टी एंगल ट्रेस करेगा, मतलब अक्ष डैश इसके साथ ओमेगा टी बनाएगी, वाई डैश भी इसी प्रकार जेड डैश भी। तो किसी टी टाइम पे अक्ष डैश वाई डैश और जेड डैश ये एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये एस डैश निर्देश तंत्र हो गया, टी समय स्थिति पर है। टी बराबर 0 टाइम की बात करें तब तो दोनों की संगत एक्सिस हैं वो एक दूसरे के संपातित ही हैं, वो टी टाइम पे थीटा एंगल पे है। ठीक है, अब मान लिया यहाँ कोई पीक पॉइंट कंसिडर करूँ तो एस निर्देश तंत्र में उसके निर्देशांक हो जाएंगे एक्स वाई जेड, एस डैश में हो जाएंगे अक्ष डैश वाई डैश जेड डैश। तो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश अगर लिखूं, बिंदु P का O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश कौन से निर्देश तंत्र में? एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस निर्देश तंत्र में क्या होगा? आर वेक्टर अक्ष आई केप वाई जे केप और जेड के केप, इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार एस डैश निर्देश तंत्र में बिंदु P का स्थिति सदिश क्या लिखूं उसको? आर डैश, आर डैश वो क्या हो जाएगा? अक्ष डैश आई डैश वाई डैश जेड डैश और जेड डैश के डैश, जहाँ आई डैश जेड डैश और के डैश अक्ष डैश वाई डैश और जेड डैश की डायरेक्शन में क्या है? एकांक सदिश। अब ओ और ओ डैश दोनों एक जगह है, पी पॉइंट भी है, इसका मतलब दोनों जो निर्देश तंत्र है उसमें पोजीशन वेक्टर क्या होंगे? सेम। इम्प्लाइज मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर आपस में क्या होंगे? बराबर। यानी आर वेक्टर को भी मैं ऐसे लिख दूंगा अक्ष डैश आई डैश वाई डैश जेड डैश और जेड डैश के डैश, इसको दे दो इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब देखो ये घूर्णन कर रहा है तो क्या होगा कि अक्ष डैश वाई डैश और जेड डैश की जो इसके सापेक्ष पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगी। तो यहाँ जब माना था मैंने तो इसको आई डैश अगर कंसिडर किया है तो जब ये रोटेट होगा तो इसका आई डैश की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी जैसे जैसे अलग अलग टाइम पर आई डैश की जो वैल्यू है वो डायरेक्शन है वो क्या होगी? अलग अलग होगी, यानी वो टाइम पर डिपेंडेंट होगा। यानी इस इक्वेशन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँगा टी के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा? इसका भी डिफरेंशिएशन होगा और इसका भी होगा, क्योंकि आई डैश जेड डैश और के डैश है वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं।
समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगा, डी आर डैश बाई डी टी, ये इसको क्या लिख दूँ, डी आर बाई डी टी, बात एक ही है, इज इक्वल टू आई डैश डी एक्स डैश बाई डी टी प्लस जे डैश डी वाई डैश बाई डी टी प्लस के डैश डी जेड डैश बाई डी टी प्लस, अब एक्स डैश को ऐसे रख लूँ, डी आई डैश बाई डी टी प्लस वाई डैश डी जेड डैश बाई डी टी प्लस जेड डैश डी के डैश बाई डी टी, इसको मैं दे दूँ इक्वेशन 4। ठीक है, ये हो गया डी आर बाई डी टी या डी आर डैश बाई डी टी की वैल्यू। अब जैसे एस निर्देश तंत्र में यदि एस निर्देश तंत्र में संकारक जैसे हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी, तो इसके संगत एस डैश में क्या होगा, डी डैश बाई डी टी। ठीक है, अतः एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग, एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग क्या लिखूँ उसको, वी डैश वेक्टर, वो क्या होगा, डी डैश आर डैश बाई डी टी। ठीक है, कण का वेग इस निर्देश तंत्र में, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आई डैश डी एक्स डैश बाई डी टी प्लस जे डैश डी वाई डैश बाई डी टी प्लस के डैश डी जेड डैश बाई डी टी, इसको दे दो इक्वेशन 5। सिमिलरली एस निर्देश तंत्र में कण के वेग की बात करें, वो क्या होगा, वी वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाई डी टी, वो होगा अक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन होगा आर वेक्टर का, तो आई कैप डी एक्स बाई डी टी प्लस जे कैप डी वाई बाई डी टी प्लस के कैप डी जेड बाई डी टी, ये हो गई इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 5 और 6 क्रमशः है एस डैश और एस निर्देश तंत्र में कण के वेग को निरूपित करती है। ठीक है, फिर देखो हम जानते हैं कि वी नो दैट यदि सदिश आर वेक्टर, कोई सदिश मान रहा हूं आर वेक्टर ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति करता है, तो ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि वेग v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, v को क्या लिख दूँ, डी आर बाई डी टी, यानी डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा क्रॉस आर, इसको मैं दे दूँ इक्वेशन 7। हमने ये कंसिडर किया था कि एस डैश निर्देश तंत्र की अक्ष डैश वाई डैश और जेड डैश एक्सिस हैं, वो भी क्या नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही थी। इसका मतलब ये कह दूं कि उसके संगत एकांक सदिश आई डैश जेड डैश और के डैश भी ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका जो रिलेशन है वो भी इसी की भांति लिखा जा सकता है। तो ऐसा लिख सकता हूँ, डी आई डैश बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आई डैश डी जे डैश बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस जे डैश और डी के डैश बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस के डैश। ठीक है, यानी अब ये जो समीकरण हमने 4 बनाई थी ये वाली,
इसमें 5 है और बाकी सब इक्वेशन से वैल्यू पुट करेंगे। इसमें देखो जो डी आई डैश बाई डी टी है, डी वाई डैश बाई डी टी और डी जेड डी के डैश बाई डी टी की वैल्यू तो लिख देंगे 8, 9 और 10 से। इसके अलावा ये वाली वैल्यू ये किसकी है, वी डैश की, और लेफ्ट हैंड साइड में डी आर बाई डी टी है, वो किसके बराबर है, वी के बराबर। तो इक्वेशन 4, 5, 6, 8, 9 एंड 10 इम्प्लाइज क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में डी आर बाई डी टी वी वेक्टर, तो हो गया वी, ठीक है, वी वेक्टर हो जाएगा ये, या इसको एक बार डी आर बाई डी टी रहने दूँ मैं लेफ्ट वाले को, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये वाला है, उसकी जगह क्या लिख दूँ मैं, डी डैश आर डैश बाई डी टी प्लस इसकी जगह क्या हो जाएगा, देखो अक्स डैश, इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा क्रॉस आई डैश प्लस वाई डैश ओमेगा क्रॉस जेड डैश प्लस जेड डैश ओमेगा क्रॉस के डैश। यानी क्या मिलेगा, देखो यहाँ से इम्प्लाइज डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी डैश बाई डी टी। देखो आर डैश लिखा हुआ है यहाँ, हमें पता था आर वेक्टर और आर डैश सेम है, तो इसको क्या लिख दूँ मैं, डी डैश आर बाई डी टी प्लस इनमें ओमेगा क्रॉस अगर कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, अक्स डैश आई डैश वाई डैश जेड डैश और जेड डैश क्या आ जाएगा, के डैश, ठीक है। यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस, ये क्या था, अक्स डैश आई डैश वाई डैश जेड डैश के डैश आर डैश, आर डैश और आर सेम थे, इसको क्या लिख दूँ, आर। यानी एक तो इस इक्वेशन को ऐसे मॉडिफाई कर दूँ मैं, देखो इसको दे दूँ इक्वेशन 11, डी आर बाई डी टी एस निर्देश तंत्र में कण का वेग डी डैश आर बाई डी टी एस डैश में प्लस क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 12, ठीक है। एक इसी समीकरण को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, यानी वैसे ये समीकरण रिप्रेजेंट क्या कर रही है, एस निर्देश तंत्र में कण का वेग और एस डैश निर्देश तंत्र में कण के वेग के मध्य क्या बता रही है, रूपांतरण समीकरण, यानी वेग की रूपांतरण समीकरण हो गई एक तरह से, वेग की रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। इस समीकरण 11 को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो वहाँ से क्या लिखा जा सकता है, देखो डी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस, यानी अगर आर में यहाँ से हटाऊँ तो इसका मतलब ये इस फॉर्म में हो जाएगी, इसको दे दूँ इक्वेशन 13। यानी 13 नंबर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि डी बाई डी टी जो होगा ऑपरेटर एस निर्देश तंत्र में, उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा, एस निर्देश तंत्र में ऑपरेटर होगा, उसको अगर एस डैश में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला होगा कि डी बाई डी टी इज इक्वल टू डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस। जैसे आर के लिए लिया तो यहाँ डी आर बाई डी टी, डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आ जाएगा। ऐसे ही वी के लिए ले लेंगे या ऐसे क्या ले लेंगे, ए के लिए। तो इसको क्या कहा जाता है, इस इक्वेशन को कहा जाता है संकारक समीकरण, ठीक है। यानी समीकरण 13 को संकारक समीकरण कहा जाता है, जिसकी हेल्प से एस डैश और एस निर्देश तंत्र में कोई संकारक होगा उनको आपस में एक दूसरे में रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने स्टार्ट किया था कि हम कोरियोलिस बल के बारे में
कोरियोलिस बल का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो अभी तक हमने वेग का रूपांतरण समीकरण प्राप्त किया और एक संकारक समीकरण प्राप्त की है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से आगे स्टार्ट करके उसमें ये देखेंगे कि इसकी हेल्प से कैसे त्वरण की रूपांतरण समीकरण प्राप्त करेंगे और त्वरण की रूपांतरण समीकरण से किस प्रकार हम कोरियोलिस त्वरण और कोरियोलिस बल का व्यंजक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।